गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज गोइंग टू बी द चैप्टर 11 फ्रॉम द बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसका नाम है रीजनेबल इज मोर देन रैशनल। बेसिकली हमें ऑथर इसमें क्या बताना चाहते हैं, ये डिफरेंस बिटवीन द रीजनेबल डिसीजन एंड रैशनल डिसीजन। रीजनेबल डिसीजन अगर हम अपने इमोशंस के साथ ले रहे हैं वो डिसीजन विद इन्फ्लुएंस्ड विद पीपल एंड कल्चर सोसाइटी एंड ऑल, ठीक है। लेकिन रैशनल डिसीजन होता है जो टोटली लॉजिकल बेस्ड होता है। अब कहीं ना कहीं आपको लग सकता है कि रैशनल डिसीजन ही ज़्यादा बेटर है, लेकिन ऑथर ने फोकस किया कि रीजनेबल डिसीजन बेटर है। तो यहाँ पे कंट्रोवर्सी शुरू होती है। तो इसमें क्लियर क्या किया इन्होंने कि बीइंग अ इन्वेस्टर आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कितने टाइम तक उसको होल्ड करते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट्स को लॉन्ग टाइम तक आप होल्ड करते हैं या नहीं करते। तो अब यहाँ पे एक चीज़ समझना कि अगर हम उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं इन विच आई लव दैट प्रोडक्ट, आई लव द कंपनीज प्रोडक्ट, आई लव द कंपनीज मिशन, आई लव द कंपनीज मैनेजमेंट, देन आई एम मोर लाइकली टू होल्ड दैट कंपनी इवन इन द रिसेशन टाइम। लेकिन यही अगर मैंने अपने लॉजिकल बेस्ड के हिसाब से एक डिसीजन लिया और उस चीज़ पे बेस पे मैंने उसके फाइनेंशियल पोजीशंस को देख के मतलब एक डिसीजन लिया, लेकिन बाद में जाके उसकी फाइनेंशियल पोजीशंस वैसी नहीं रही जिसके बेस पे मैंने डिसीजन लिया था, तो कह सकता है या फिर आई एम मोर लाइकली टू लूज दैट कंपनी, कि मैं उस एज सुन एज पॉसिबल उस कंपनी के स्टॉक्स को बेचने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑथर ने इसी चीज़ को एड्रेस किया कि आपके लिए अच्छा ये है कि आप रीजनेबल डिसीजन लो, बिकॉज यू कैन होल्ड दैट decision for the long term, which is most important for all of the good basically long term investors, ठीक है।